तो एनाटमी हम स्टार्ट कर चुके हैं और हमने कुछ क्लासेस ली भी है इन द एब्डोमेन सेक्शन। एब्डोमेन के अंदर जो प्रीवियसली मोस्ट कॉमन एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं इन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो हम डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, उसके लिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी पॉइंट है जो कॉमनली एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। जिस तरह के हमने ये ब्लड सप्लाई पढ़ी थी लास्ट टाइम, टेस्टिस, एपिडिडाइमस। टेस्टिस को जो ब्लड सप्लाई देने वाले आर्टरीज है दे आर कॉल्ड टेस्टिकुलर आर्टरीज विच आर द पेरिफेरल ब्रांचेस फ्रॉम द एब्डोमिनल एओर्टा एट द लेवल ऑफ L1। ठीक है, बहुत कॉमनली इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमने ये पढ़ा था कि टेस्टिस के अंदर छोटे छोटे ग्रुप ऑफ वेन्स पाए जाते हैं, इट इज कॉल्ड पेम्पेनिफॉर्म वीनस प्लेक्सिस। ठीक है, इस पेम्पेनिफॉर्म वीनस प्लेक्सिस से फिर टेस्टिकुलर वेन्स बनते हैं। लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन ड्रेन इनटू द लेफ्ट साइड रीनल वेन। तो जो राइट टेस्टिकुलर वेन है वो राइट साइड टेस्टिकुलर वेन डायरेक्टली इंफीरियर वीना केवा में ड्रेन कर देती है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन ये है द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अगर ब्लड रिटेंशन हो जाए इन द वीनस प्लेक्सस ऑफ द टेस्टिस इट विल लीड टू डायलेटेशन एंड द स्क्रोटम विल बी लुक लाइक बैग्स ऑफ फॉर्म एंड दैट इज कंसिडर्ड एज वेरिकोसील। इसको हम वेरिकोसील कहते हैं। तो विच साइडेड वेरिकोसील इज मोस्ट कॉमन? लेफ्ट साइड। ये वो सारे के सारे मोस्ट कॉमन इफेक्ट पॉइंट है जो आप लोगों को आने चाहिए। अब जो हम पढ़ने जाएंगे आज का लेक्चर दैट इज ब्लड सप्लाई ऑफ दी ब्लड सप्लाई ऑफ GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो हम GIT के अंदर ब्लड सप्लाई अब पढ़ेंगे विसरास की। विसरास मीन इंटरनल आर्गन की। GIT की जो इंटरनल आर्गन है उसकी ब्लड सप्लाई हम पढ़ेंगे। तो इस ब्लड सप्लाई को पहले अंडरस्टैंड करने से पहले वी पीपल शुड नो व्हाट इज मेंट बाय फोर गट कि फोर गट क्या है। फिर जनाब हमारे पास मिड गट क्या है। ठीक है, और आखिर में लास्ट बट नॉट द लीस्ट व्हाट इज मेंट बाय हाइंड गट। फोर गट, मिड गट, हाइंड गट इसकी डेवलपमेंटल एम्ब्रियोलॉजी अलग है, लेकिन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द ब्लड सप्लाई ऑफ GIT विसरास उसके लिए हमने इन तीन गट्स को पहचाना है। अब देखिए यहाँ पे एक आसान सी हम एक डायग्राम ड्रा करते हैं कि फॉर एग्जांपल एसोफेगस विच इज़ द फूड पाइप विच कनेक्ट ओरल कैविटी विद द स्टमक। एसोफेगस इज अ फूड पाइप। एसोफेगस इज ओनली कैरी द फूड फ्रॉम ओरल कैविटी टुवर्ड द स्टमक। लेकिन ये याद रखना कि एसोफेगस हैज़ नथिंग टू डू विद डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। इट जस्ट ओनली अ फूड पाइप which can carry food, or this question is also came in the exam in step 1 as well as in the surgery step 2 के esophagus की जो total length है that is around about 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? esophagus जनाब नीचे आकर किसके साथ मिलेगा? स्टमक के साथ। और स्टमक is a J-shaped structure which is the food storage site present in epigastric area। इस एरिया को हम कहते हैं दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस। इसको लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर भी कहते हैं। स्फिंक्टर मीन ओपनिंग, और ये स्टमक और एसोफेगस के दरमियान है। इसको हम गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन भी कहते हैं। और तीसरा नाम भी इसका है कि दिस एरिया इज नियर टू द हार्ट। इसको हम कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं विच इज कॉल्ड इनलेट ऑफ द स्टमक। इसके ज़रिए चीज़ें अंदर स्टमक को आएगी और यहाँ से चीज़ें स्टमक से वापस जाएगी एंड दैट इज नोन एज पाइलोरिक स्फिंक्टर। फिर इसके बाद जनाब स्टार्ट होता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम स्टार्ट होता है विच इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ड्यूडेनम के बाद द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड जेजुनम, और जेजुनम इज एंडिंग विद द इलियम। ये इलियम में जाकर एंड हो जाता है। इसको अगर हम नेमिंग दे दे तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड डुओडेनम, फिर सेकंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड जेजुनम and the last part of small intestine that is known as a ileum। इसको हम इलियम कहते हैं। ठीक है, ये तीन पार्ट से स्मॉल इंटेस्टाइन इज आल्सो नोन एज स्मॉल बावल। इसको हम स्मॉल बावल भी कहते हैं। ड्यूडेनम इज अ C-shaped पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन which is exactly having the same length like esophagus। ये भी 25 सेंटीमीटर है। और इसके बारे में ये मशहूर है MCQs के अंदर द फिक्स पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द ड्यूडेनम। ये फिक्स पार्ट है, ये इंटेस्टाइन को होल्ड करके सपोर्ट करता है।
इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। ड्यूडिनम के इस कनकेविटी में जनाब एक मिक्स ग्लैंड पड़ा है, दैट इज कॉल्ड पेंक्रियाज, और इस पेंक्रियाज का जो पार्ट है जो ड्यूडिनम के इस केविटी में पड़ा है दैट इज हेड ऑफ पेंक्रियाज, इसके बाद है नेक ऑफ पेंक्रियाज, फिर बॉडी ऑफ पेंक्रियाज एंड लास्ट में दैट इज कॉल्ड टेल ऑफ द पेंक्रियाज विच जॉइन द स्प्लीनिक नोज, या स्प्लीन, ये स्प्लीन तक गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रख लेने हैं। नाउ क्वेश्चन ये है कि हमने यहाँ से स्टार्ट की है, दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस, इसके बाद जनाब फिर क्या है, स्टमक है, स्टमक के बाद द पार्ट वी हैव ड्यूडिनम, ड्यूडिनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन which is further we can divide it into 4 parts. First part of the duodenum, second part of the duodenum, third part of the duodenum and the last part means fourth part of the duodenum. फिर इसके बाद जेजुनम है, जेजुनम के बाद क्या है, इलियम है, इलियम के बाद जो पार्ट स्टार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का द फर्स्ट पार्ट दैट इज नोन एज सीकम, इसको हम क्या कहते हैं, सीकम। सीकम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन which make a junction with ileum, it is the last part of small intestine that is called ileocecal junction, इसको हम ileocecal wall भी कह सकते हैं या ileocecal junction भी। एनाटॉमी के अंदर जनाब याद रखें एक पॉइंट आता है that is called retro, कि what is meant by retro, retro is anything which is behind, जिस तरह हम कहते हैं ना पोस्टीरियर, इंटीरियर, मीडियल, लेटरल, तो रेट्रो का मतलब एनाटॉमी के अंदर वो होता है कि हर वो चीज़ जो किसी स्ट्रक्चर के पीछे पड़ा हो उसको हम रेट्रो कहते हैं। तो याद रखें अगर ये हाथ आप लोग देखें दिस इज सीकम, तो सीकम का ये जो बैक साइड है यहाँ पे लिम्फाइड फोलिकल का एक आर्गन पड़ा है दैट इज नथिंग बट अपेंडिक्स, तो द मोस्ट कॉमन अपेंडिक्स साइट इज रेट्रोसीकल इन ओरिजिन, तो ये हमारे पास क्या है, अपेंडिक्स है। इसके बाद सीकम के बाद द पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन विच इज गोइंग अप दैट इज नोन एज असेंडिंग कोलोन, ये हमारे पास क्या है, असेंडिंग कोलोन। फिर ये यहाँ पे जनाब इस तरह आता है और दे कंटिन्यूअस एज ट्रांसवर्स कोलोन, ये किस ट्रांसवर्स कोलोन, और फिर नीचे क्या होता है, दिस इज नोन एज डिसेंडिंग कोलोन, और आखिर में जनाब यहाँ पे क्या होता है, सिग्माइड कोलोन, फिर आखिर में रेक्टम और जाके एंड हो जाता है एनल कैनाल। तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। टू अंडरस्टैंड द ब्लड सप्लाई ऑफ द जीआईटी विजरा फर्स्ट वी हैव शुड नो व्हाट इज मेंट बाय फोरगट, मिडगट, हाइंडगट, और इन चीज़ों को समझने के लिए हमें ये पाथवे आना चाहिए। ठीक है, देखें अगर हम एब्डोमेन को ले लें, एब्डोमेन की बिल्कुल जो सेंटर है ना, सेंटर, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन पड़ी है, इट इज 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका मेजर पार्ट एब्डोमेन की जो साइड या पेरिफेरी है ना उसको कवर करती है। असेंडिंग कोलोन प्रेजेंट ऑन दी पेरिफेरल साइड ऑन दी राइट साइड, जो ट्रांसवर्स कोलोन है वो मिड में आता है, जो डिसेंडिंग कोलोन है वो एब्डोमेन के अंदर साइड पे लेफ्ट साइड पे पड़ा है। अब देखें यहाँ पे ये जो कनेक्शन है असेंडिंग कोलोन और ट्रांसवर्स कोलोन के दरमियान, असेंडिंग कोलोन तो राइट साइड के ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से ट्रांसवर्स में कन्वर्ट होगा, तो ये जो एंडिंग है या जो कर्व है ये राइट साइड पे होगा कि लेफ्ट साइड पे, राइट, और इसके सामने बिल्कुल राइट अपर क्वाड्रेंट में लीवर है, देयरफॉर दिस एरिया इज कॉल्ड हेपेटिक फ्लेक्सर, इसको क्या कहते हैं, हेपेटिक फ्लेक्सर। हेपेटिक फ्लेक्सर इज द कर्व या राउंडिंग या कनेक्शन बिटवीन असेंडिंग कोलोन एंड द ट्रांसवर्स कोलोन विच इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड। लेकिन जो डिसेंडिंग कोलोन है और ट्रांसवर्स कोलोन है इसके दरमियान जो स्प्लीन के सामने फ्लेक्सर है उसको हम स्प्लीनिक फ्लेक्सर कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें याद रखें। अब आप लोग कहोगे कि इसके अंडरस्टैंडिंग का कोई फ़ायदा क्या है या इसको समझने का फ़ायदा हमें क्या है, तो सॉरी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक एमसीक्यूज आता है कि व्हाट इज़ द वाटर शेड एरिया, वाटर शेड एरिया, कि वाटर शेड एरिया का मतलब क्या है, कि वाटर शेड एरिया ऑफ द जीआईटी का मतलब ये है कि एसोफेगस से लेके एनल कैनाल तक जितना भी ये पूरा इलाका है, याद रखें इसके अंदर अगर थ्रोम्बोसिस हो जाए और इससे इस्केमिक चेंजेस के चांसेस एज कम्पेयर टू अदर पार्ट ज़्यादा हो, उसको हम वाटर शेड एरिया कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक एरिया जिसको पहले से ब्लड सप्लाई कम है, अगर उस एरिया में मज़ीद ब्लड सप्लाई कम हो जाए
तो उसमें स्कीमेटिक चेंजेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एंड दैट इज़ नथिंग बट स्प्लीनिक फ्लेक्सर। फिर मैं आगे प्रूव करूँगा, आप लोगों को डिटेल से पढ़ाऊँगा कि दिस स्प्लीनिक फ्लेक्सर हैज़ अ वेरी डिक्रीज ब्लड सप्लाई, देयरफॉर दिस एरिया इज कॉमनली प्रोन फॉर इस्केमिक चेंजेस। इस वजह से स्प्लीनिक फ्लेक्सर को हम क्या कहते हैं, वाटरशेड एरिया कहते हैं। ना क्वेश्चन ये है कि जनाब मोस्ट कॉमन इम्पोर्टेंट पॉइंट कि लोअर एसोफेगस से लेके इस ड्यूडिनम के सेकंड पार्ट तक, जहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट और क्या ओपन होते हैं, पेंक्रियाटिक डक्ट। मैंने क्या बात की, लोअर पार्ट ऑफ द एसोफेगस से लेके सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम तक, दिस एरिया इज नोन एज फोरगट। तो लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस से लेके सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, ठीक है, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज फोरगट। तो फिर जो मिड गट हम फोरगट के बाद पढ़ेंगे, दैट विल बी स्टार्ट फ्रॉम द थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम, फिर फोर्थ आएगा ड्यूडिनम, जिजुनम, इलियम, इस तरह फिर हम जाएंगे। लेकिन वो अभी मैं उसमें इसलिए नहीं जाना चाहता कि फर्स्ट वी शुड नो द नॉर्मल फोरगट कंटेंट एंड देयर एरिया। जब हम फोरगट जनाब क्या करेंगे, जब हम फोरगट को एक्सप्लेन करेंगे तो फोरगट के बाद जनाब हम क्या करेंगे, मिड गट की तरफ जाएंगे, हाइंड गट की तरफ जाएंगे। लेकिन इस क्लास से इतना पता होना चाहिए कि फोरगट जो है ना वो लोअर पार्ट ऑफ द एसोफेगस से लेके कहाँ तक है, आंसर इज द सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम। यहाँ पे एक MCQ क्वेश्चन आता है, अगर आप लोगों से कोई ये क्वेश्चन करे कि जनाब एक फोरगट है, फोरगट, इसकी ब्लड सप्लाई के लिए जो मेन आर्टरी है वो कौन सी होगी, या मिड गट के लिए जो ब्लड सप्लाई है इसकी मेन आर्टरी क्या होगी, और फिर हाइंड गट को अगर हम ले लें इसकी मेन ब्लड सप्लाई किस आर्टरी से होगी। वो तो हम डिटेल एक बाई एक पढ़ेंगे, लेकिन इतना याद रखें कि द मेन मदर आर्टरी जिसकी वजह से पूरे फोरगट को ब्लड सप्लाई मिलती है, दैट इज़ नोन एज सीलियक आर्टरी। इसको हम डिटेल से अभी आगे पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड सीलियक आर्टरी। सीलियक आर्टरी इज आल्सो नोन एज सीलियक ट्रंक। मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने किसी के सामने ये बात की कि सीलियक आर्टरी इज द मेजर आर्टरी, इज द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टरी विच सप्लाई ब्लड टू द फोरगट, इट विल बी नॉट रॉन्ग, इट इज करेक्ट। अब सीलियक आर्टरी ज़ाहिरी बात है कि ये फर्दर अपनी ब्रांचेस देगी और उससे छोटे छोटे ब्रांचेस निकल कर जितने भी फोरगट के अंदर कंटेंट्स आते हैं उसको सप्लाई करेंगे। वो कंटेंट जो लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस से लेके सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम तक है। तो इसमें ऊपर लीवर भी आता है, तो इसके साथ गॉल ब्लैडर भी आता है, पेंक्रियाज भी आता है, इसके ऊपर स्प्लीन भी आता है, स्टमक भी आती है, फर्स्ट टू पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम भी है और लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस भी है। ये सारे के सारे किस चीज़ के कंटेंट हैं, फोरगट। अगर हम बात करें तो व्हाट इज द मेन आर्टरी विच विल सप्लाई ब्लड टू द मिड गट, दैट इज कॉल्ड सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। इसको हम क्या कहेंगे, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, मेजेंटेरिक आर्टरी जिसको हम SMA कहते हैं। और आखिर में अगर हाइंड गट में हम पढ़ेंगे डिटेल से, इसकी जो मेन आर्टरी है दैट इज इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। इसको हम क्या कहते हैं, इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी विच इज IMA। क्लियर है, ये तीन आप लोगों ने मोस्ट कॉमनली याद रखने हैं। तो जहन में देखें, अगर हम GIT के बारे में ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे, स्पेशली देयर विसरल आर्गन, तो वी शुड डिवाइडेड द होल GIT विसरल आर्गन इनटू 3 गट्स, फोरगट, मिड गट एंड हाइंड गट। अब हम फोकस करते हैं फोरगट पे, जब ये डिटेल से पढ़ेंगे फिर मिड गट में आएंगे और फिर आखिर में हाइंड गट। तो इन तीनों को जब हम कवर करेंगे, इसकी ब्लड सप्लाई हम पढ़ेंगे, आर्टीरियल सप्लाई एंड वीनस ड्रेनेज, तो हमारा पूरा टॉपिक बन जाएगा ब्लड सप्लाई ऑफ द GIT। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन इन द एब्डोमेन इज दिस ब्लड सप्लाई। लेकिन इससे पहले याद रखें कि फोरगट कहाँ से कहाँ तक है। फोरगट स्टार्ट फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस, इट इज अप टू द सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम। ये आप लोगों को लैंडमार्क पता होना चाहिए। फोरगट की जो मेन आर्टरी है, जो फोरगट के जितने भी कंटेंट्स हैं उसको फीड करेगी, उसको सप्लाई देगी, दैट इज सीलियक आर्टरी। अब ये भी हम आगे पढ़ेंगे सीलियक आर्टरी किस तरह फोरगट को सप्लाई देगी, सीलियक आर्टरी आई कहाँ से है वो हम बताएंगे।
फिर मिड गट के जितने भी कंटेंट हैं उसको ब्लड सप्लाई करने वाला आर्टरी क्या है, दैट इज सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी SMA। और जो हाइंड गट के कंटेंट है उसको ब्लड सप्लाई देने वाला आर्टरी दैट इज कॉल्ड IMA, इट इज कॉल्ड इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। क्लियर है। अब जनाब आते हैं, देखें द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज, अगर ये इयोटा है, द मेजर इयोटा इन आवर एब्डोमेन इज कॉल्ड एब्डोमिनल इयोटा, ये एब्डोमिनल इयोटा है। अगर इस एब्डोमिनल इयोटा को हम देखें, इस एब्डोमिनल इयोटा की अगर ये साइड हम देखें दैट इज कॉल्ड फ्रंट, इसका मतलब ये है एब्डोमिनल इयोटा का एक होता है इंटीरियर या वेंट्रल पार्ट, इट इज कॉल्ड फ्रंट, और इसके जनाब एक होते हैं बैक, जो हम इस पे अब नहीं ड्रा कर सकते लेकिन इसके साइड जो होते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल इस एब्डोमिनल इयोटा के हम यहाँ से इस तरह, ये जो ब्लैक मार्कर है ये इसका एक ब्रांच है, ये एब्डोमिनल इयोटा के कहाँ से निकला है, फ्रंट से, साइड से या बैक साइड से, ये फ्रंट साइड से निकला है। और एनीथिंग या एनी ब्रांच दैट इज अराइजेज फ्रॉम द फ्रंट ऑफ एब्डोमिनल इयोटा दे आर कॉल्ड द वेंट्रल ब्रांचेस, इंटीरियर ब्रांचेस। और जो यहाँ से निकलती है वो क्या है, वो पेरिफेरल मीन साइड से। जैसा कि कल हमने बात की थी कि मेल के अंदर टेस्टिकुलर आर्टरी अराइजेज फ्रॉम एब्डोमिनल इयोटा एट द लेवल ऑफ L1, दोज आर द पेरिफेरल ब्रांचेस, वो एब्डोमिनल इयोटा की पेरिफेरी से निकलती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरी जो पूरी बॉडी है, आप लोग इमेजिन करें मेरी जो पूरी बॉडी है इट इज़ एब्डोमिनल इयोटा, तो यहाँ से अगर कोई ब्रांच निकले इट इज़ फ्रॉम द फ्रंटल साइड, अगर यहाँ से कोई ब्रांच निकले इट इज़ फ्रॉम द बैक साइड, और अगर यहाँ से कोई ब्रांच निकले दैट इज़ फ्रॉम द पेरिफेरल साइड। तो देखिए किडनीज को ब्लड सप्लाई देने वाली आर्टरीज रीनल आर्टरीज, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है सुप्रा रीनल ग्लैंड, उसको ब्लड सप्लाई देने वाला आर्टरी सुप्रा रीनल आर्टरीज। और टेस्टिकुलर आर्टरी इन मेल और ओवेरियन आर्टरी इन फीमेल, these three sets of arteries are arises from the peripheral side of the what? Answer is aorta. So these are considered as peripheral branches. लेकिन फोरगट की जो सप्लाई है इसको हम सीरियस आर्टरी से डिस्कस करेंगे। दिस इज द डायरेक्ट ब्रांचेस फ्रॉम एब्डोमिनल इयोटा विच इज फ्रॉम द फ्रंट। फिर अब हम मिड गट पढ़ेंगे, इसकी जो आर्टरी है सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, और हाइंड गट की जो आर्टरी है इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। इसका मतलब फोर गट, मिड गट, हाइंड गट, इसके लिए जो आर्टरीज हम पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे, ये सारी की सारी जो आर्टरी की जो ब्रांचेज है दे आर द डायरेक्ट ब्रांचेज ऑफ एब्डोमिनल इयोटा। लेकिन ये एब्डोमिनल इयोटा के कहाँ से निकली है, आंसर इज फ्रॉम द वेंट्रल साइड, फ्रॉम द फ्रंट साइड। ठीक है, तो ये आप लोगों ने जान लिया कि हमारे पास फोर गट क्या है, मिड गट, हाइंड गट। तो पहले हम फोर गट पे डिस्कस करेंगे और फिर उसको डील करके एक्सप्लेन करके हम नेक्स्ट मिड गट और हाइंड गट की तरफ जाएंगे। ये कुछ जो है ना आप लोगों को एक छोटी सी क्लास में आप लोगों को इसका क्लू देना था, और इंशाल्लाह अभी ब्रेक के बाद हम फोर गट की जो मेन सप्लाई है जो सीरियस आर्टरी पर डिपेंडेंट है उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।